हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एररफील्ड लर्निंग। और आज हम सीखने जा रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड आप कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप करते हुए एक भी पार्ट को इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज़, अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जानना है तो उसके पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमेशा प्रैक्टिकल सोर्सेज के अंदर लगता है। अब प्रैक्टिकल सोर्स क्या है, आइडियल सोर्स क्या होता है, सोर्सेज को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये हम एक दूसरी वीडियो में बहुत ही प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो के लिए सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिकल सोर्स मतलब जैसे ही हम कोई भी सोर्स डिनोट करते हैं, लाइक वी हैव अ वोल्टेज सोर्स वैल्यू ऑफ V। अगर हम उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में इन सीरीज we connected our resistance, any amount of resistance, then the whole part of this called as a practical voltage source। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहे तो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस दोनों को मिलाकर हम कहेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। उसी तरीके से आपके पास एक करंट सोर्स है, ठीक है। अगर आपने करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर दिया, एनी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तब आप उस करंट सोर्स को तो करंट सोर्स ही बोलोगे, लेकिन उस रेजिस्टेंस के साथ इस पूरे पार्ट को आप बोलोगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो आपको पता चल चुका है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स होने के लिए करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होना चाहिए, तभी आप उसको प्रैक्टिकल कह सकते हो। और हम इसी चीज़ को इसी में कन्वर्ट करेंगे और इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है कि यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक फाइंड द लोड करंट। अब आपको देखना है पूरी सर्किट, उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिनोट किया गया है कि लोड करंट को फाइंड आउट करने को बोला गया है, जहाँ पर वो लोड करंट अक्रॉस कर रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, लेकिन हर केस में आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया है ऐसा लिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि सिंप्लीफाई द सर्किट एंड फाइंड द लोड करंट एंड फाइंड द करंट अक्रॉस द RL एंड करंट अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा गया क्योंकि मैंने ये खुद लिखा है। अब आपको देखना कैसे, सबसे पहली चीज़, अगर सर्किट के अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक सोर्स अदर सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें सर्किट के अंदर जो है रेजिस्टेंस मौजूद है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स मौजूद है विथ फाइनाइट वैल्यूज, विथ वेरी फाइनाइट, और साथ ही साथ ऐसे वैल्यूज जो आप उनको आप डिटरमाइन कर सको, ठीक है, उतने बड़े भी नहीं उतने छोटे भी नहीं, तो तब आपको उस केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। और लगाने से पहले आपको ये भी देखना है कि क्या किसी सोर्स के साथ कोई चीज़ पैरेलल में है, रेजिस्टेंस कोई चीज़ सीरीज़ में है, ठीक है, वो चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 6 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है 3 ओम रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप पूरे चीज़ को आप बोलोगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तब क्या होगा, जब ये करंट सोर्स को आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये करंट सोर्स बन जाएगा वोल्टेज सोर्स, और ये पैरेलल में आ जाएगा जो कि इसका पैरेलल ऑपरेशन होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आप जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको समझ में आएगा। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज सोर्स जो है फिर से ड्रॉ करना है, लेकिन अब इसको वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे, करंट सोर्स से। अब हमेशा याद रखिए प्लस और माइनस का जो साइन है जिस तरफ है एरो का साइन भी उसी तरफ होगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाया गया कि माइनस से प्लस, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो करंट सोर्स का जो एरो होगा वो ऊपर होगा और जो टेल होगा वो नीचे की तरफ होगा, माइनस की तरफ। और जैसे ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में था, जब इसको कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स के अंदर तो ये पैरेलल में आ जाएगा। और बाकी का सर्किट जो है सेम होगा।
यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता कन्वर्जन में, तो 3 ओम ही लिखिए। उसके बाद जो 6 वोल्ट था, ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना है, वो है ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अब आपके पास एक वोल्टेज सोर्स था, इसको साथ इंक्लूडिंग एक करंट रेजिस्टेंस था, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई 6 और करंट की वैल्यू कितनी आई, तो 6/3 आपकी करंट जो आएगी, आप यहाँ से निकाल लीजिए, 6/3 आपकी करंट की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। तो इसका मतलब जो आपको नया जो करंट सोर्स मिला कन्वर्जन के बाद, वो आएगा आपका 2 एम्पियर वाला वैल्यू। तो आप देख सकते हो इन दोनों के साथ आप पैरेलल ऑपरेशंस कर सकते हो। अगर आपने इसको पैरेलल ऑपरेशन कर दिया तो ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, जिसको आप फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ पैरेलल में सीरीज में आ जाएगा, सॉरी सीरीज में आ जाएगा। चलिए देखते हैं करके। सो अब मैं करंट सोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देख सकते हो 3 और 6 दोनों का अगर आप पैरेलल ऑपरेशन करोगे, 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा 2 ओम। तो अब आप देख सकते हो करंट सोर्स के साथ जो एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ चुका है, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तब जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में चला जाएगा, और आप देख सकते हो एरो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ऊपर की तरफ हमारा प्लस होगा वोल्टेज सोर्स का, और नीचे की तरफ माइनस होगा। और ये वाली रेजिस्टेंस जो है अब ये सीरीज में चली चुकी है वोल्टेज सोर्स के साथ, तो ये चेंज नहीं होगा वैल्यू। तो अब वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, हमने तो निकाला था आई इज इक्वल टू वी बाई आर से, तो उसी तरीके से वी इज इक्वल टू आई आर से निकालिए, ठीक है। अब वी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने करंट सोर्स लिया था और जो रेजिस्टेंस लिया था उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2, इसका मतलब वोल्टेज इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज सोर्स का ये वैल्यू आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये दोनों सीरीज में है, इनको आप सीरीज ऑपरेशन कीजिए। मैं ये वाला सर्किट पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने शायद स्टेप्स में लिख लिया होगा, इसको आप स्टेप नंबर 1 लीजिए सॉल्यूशन, इसको दीजिए आप स्टेप नंबर 2 सर्किट, और उसके बाद आप इसको दीजिए स्टेप नंबर 3 सर्किट। तो मैं इसको पूछ रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर। अब स्टेप नंबर 4 वाला सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, इसका और इसका सीरीज़ करेंगे, और इसके साथ वो सीरीज़ में आएगा वोल्टेज सोर्स के साथ, ये दोनों का सीरीज़ जो आएगा 4 ओम आएगा, जो इसके साथ सीरीज़ में होगा, इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सीधा करंट सोर्स के अंदर ही कन्वर्ट करूँगा।
तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी 4 और ये टोटल रेजिस्टेंस था 4। तो हमें अब करंट चाहिए, करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपकी आएगी 1 एम्पियर। और ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये 1 ओम, ये 3 ओम और ये आपका होगा 3 एम्पियर। आप देख सकते हो ये दोनों करंट सोर्स जो है सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, साथ ही साथ दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर इस लाइन के अक्रॉस और इस लाइन के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टर या कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों का पॉइंट सेम माना जाएगा। इस ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम माना जाएगा। तो ये करंट सोर्स इस करंट सोर्स और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो जब ही दो करंट सोर्स पैरेलल में है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका सर्किट नंबर 5। तो जब आप इस सर्किट से जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का सर्किट मिलेगा, जहां पर ये होगा 4 ओम वाला रेजिस्टेंस, ये करंट सोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का प्लस होगा और प्लस होके वो बनेगा 4 एम्पियर। और उसके बाद ये 1 ओम और ये 3 ओम, हमें चाहिए इसके अक्रॉस जो है करंट। तो अब आप देखिए, अभी जो ये वाला करंट सोर्स है इसके साथ ये रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, तो हम इसको सीरीज में वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगाइए वही वाला रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर, और उसके बाद सीरीज में फिर से एक रेजिस्टेंस था 1 ओम, उसके बाद 3 ओम जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, उसके बाद फिर से इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करिए 3 ओम, इसके अक्रॉस हमें चाहिए करंट IL, ये आपका 1 ओम, ये आपका 4 ओम जो कि चेंज नहीं होगा। और अब हमें निकालना है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये I है ये R है, तो I इंटू R इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो फाइनल सर्किट हमारा आ चुका है, ठीक है। अब ये वोल्टेज सोर्स जितना करंट डिलीवर कर रहा है वही तो होगा IL, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ठीक है, और कोई अदर ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसके अक्रॉस ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो वोल्टेज सोर्स से निकलने वाला करंट ही IL के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, IL इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8 लिखिए, 8 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी जो कि IL के ही इक्वल होगी। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका मतलब 8 बाई 8 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें कितने टाइम्स जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, क्योंकि आपने देखा कि हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया करंट में, उसके बाद जो करंट सोर्स था उसने क्या किया, पैरेलल में लाया रेजिस्टेंस को, उसको हमने पैरेलल में रखा, उसके बाद उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो सीरीज में आया तो उसको हमने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद फिर से हमने उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया और फिर से वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे कई बार हमने किया, ठीक है। हमने 6 टाइम इसको कन्वर्ट किया, 6 टाइम, 6 नहीं 5 टाइम हमने कन्वर्ट किया, एक बार तो हमने ऑपरेशन लिया सिर्फ पैरेलल। सो अब आपको ये चीज़ कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक आपको एक सिंप्लीफाइड सर्किट नहीं मिल जाता, जैसे कि मुझे ये मिल चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद मुझे और कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद मुझे और कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आप देख सकते हो कितना सिंपल हो चुका है सर्किट, जिसमें जो टोटल करंट है वही IL के इक्वल है, जो कि मैं निकाल सकता हूँ टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो आपको भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जिसको मैंने यहाँ पे फॉलो किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर्स के लिए
प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, BEE एग्ज़ाम के अंदर, आप किसी भी ब्रांच से हो, ये मैटर नहीं करता, आप हमारे वीडियोस से जो है एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो हमारे कंसेप्ट को समझ के, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।